नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार सपोर्ट वालों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपको बताएं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा चुस्त, काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त है, लेकिन वही हमारे साथ आज दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ टीचर्स मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे। और मैं आपको अभी बताऊँ, अभी जो भी टाइम हुआ है, लेकिन आज अभी से कुछ घंटों पहले यही टीचर्स कश्मीरी गेट पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे, आखिर क्या वजह पड़ गई अचानक से कि दिल्ली के गवर्नमेंट टीचर्स को भी रोडों पे उतरना पड़ गया अपनी मांगों के लिए? आखिर उनके ऐसी क्या बड़ी मांगे आ गई जो उन्हें उतरना पड़ गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ एक तरफ कहते हैं कि हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था उस लेवल तक पहुँचाई है जो कि और राज्य में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है नहीं। आइए जानते हैं खुद दिल्ली के गवर्नमेंट टीचरों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परविंदर है। सर, आप जो अभी हमने आपको देखा था, हम कश्मीरी गेट पे भी लाइव थे, वहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर क्या वजह रह गई? क्योंकि एक तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ये कह देते हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी अव्वल दर्जे की है, काफ़ी चुस्त है, काफ़ी दुरुस्त है, काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको आखिर प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? इसका वजह ठोस वजह क्या रहेगी? देखिए, कागजों में जो बातें होती हैं कि अव्वल दर्जे की है, वर्ल्ड क्लास है, उस शिक्षा का आधार होते हैं वहाँ के शिक्षक। अच्छा। और जब शिक्षक ही रोड पर उतर आए हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने त्रस्त हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को इतना त्रस्त कर दिया है कि उनका जीना हराम हो चुका है। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी इतनी कम है, और मैं तो वोकेशनल टीचर हूँ जी। पिछले 10 साल से दिल्ली वोकेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दिल्ली स्कूल में स्किल का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्किल है आईटी, कंप्यूटर मेरे पास है आईटी। तो जो हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सबसे बड़ा अच्छी स्किल है जो आज के टाइम की है कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के आज की शिक्षा का हम कुछ मान ही नहीं सकते। आज के समय पर बिना कंप्यूटर के शिक्षा अधूरी है। और मैं जो है पिछले 9 महीने से घर पे बेरोजगार बैठा हूँ। दिल्ली सरकार ने मुझे 10 साल सेवा देने के बाद बेरोजगार करके बिठा दिया। खाली मुझे ही नहीं, हमारे 500 टीचरों को उन्होंने करीब ये कह करके बिठा दिया है कि स्टेट के पास फंड नहीं है, हम आपको जो है अभी रिन्यू नहीं कर सकते, जब हमारे पास फंड आएगा तब हम इसको रिन्यू करेंगे। इसके लिए हम दिल्ली सरकार से भी मिले हैं, टीसीसी से भी मिले थे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी अधिकारियों से मिले हैं कि दिल्ली सरकार ने जो है हम वोकेशनल ट्रेनर्स को, जो कि 800 के करीब हैं, उनको दिल्ली स्टेट के अंदर आते हैं, और उन्होंने फंड इशू के कारण हम लोगों को जॉबलेस कर दिया। अच्छा। अब एक टीचर, एक जो वोकेशनल ट्रेनर हैं हम, जो कि प्रोफेशनल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जिससे बच्चा जो है कल को जॉब कर सके। और हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्कूल टाइम की ट्रेनिंग के अंदर ही बच्चों को बाहर कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस भी दिलाते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि उनको बिल्कुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिले और वो कल को जा करके एक अच्छी जॉब पा सके। लेकिन सरकार ने इतना अच्छा काम करने के बाद, जबकि हमें हर बार 10वीं और 12वीं क्लास की सीबीएसई में 100% रिजल्ट देने के बाद भी हमें जॉबलेस कर दिया। लेकिन सर, केजरीवाल जी तो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के जो अंदर शिक्षा है, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की जो शिक्षक है वो काफ़ी खुश है, शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा आनंदित है। ये शिक्षा व्यवस्था से शिक्षक कोई आनंदित नहीं है, न गेस्ट टीचर आनंदित हैं, न वोकेशनल ट्रेनर आनंदित हैं, न परमानेंट टीचर आनंदित हैं। इन्होंने अपना मॉडल इतना बेकार कर रखा है जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये लोग बिल्कुल भी शिक्षा को शिक्षा बना ही नहीं रखा है, पूरा का पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है शिक्षा का। बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आप ये बताइए? बच्चों को पढ़ने के लिए इन्होंने ये बोला है कि हम आपको फ्री में बुक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो करवाते रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं, इसमें कोई असत्य नहीं है। लेकिन सत्य ये है कि ये लोग जो है फरवरी में आकर के बुक्स के लिए फंड देते हैं हमें। जब टीचरों के पास, स्कूल के पास फरवरी में, जनवरी में आकर के लिए बुक्स परचेज का फंड आएगा, और मार्च में बच्चे का पेपर है, तो बच्चा उस फ्री की बुक से पढ़ेगा क्या? अगर यही फंड देना था तो पहले दे देते। तो उस फंड का नामकरण किया बस। ये तो बच्चे को धोखा दिया। अगर उसको ये कह देते तू अपने पैसे से खरीद ले, तो कम से कम वो अपने पैसे से बुक तो खरीद लेता। मतलब टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता। टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, बच्चा इस धोखे में रह जाता है कि मैं अपने पैसे से खरीद नहीं पाऊंगा। फ्री में मिलेगा, और फ्री में जब मिलेगा, जब
लास्ट में आ जाएगा, जनवरी में आकर के ये फंड देते हैं। लेकिन वो तो ये कह देते हैं ना कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के बच्चे वो देख लो प्राइवेट से निकल कर सरकारी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल तो काफी अच्छे हो गए, बेहतरीन हो गए, बढ़िया हो गए, क्योंकि अब तो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहे हैं ना वो तो बच्चे, ये सब उन्हें अच्छा लग रहा है ना वहाँ पे जा करके। ये सब खोखली बातें हैं। आज के टाइम पर दिल्ली की सरकारी स्कूल की जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसीलिए इनको मिशन बुनियाद भी चलाना पड़ा है। अगर इतना अच्छा लेवल हो गया तो मिशन बुनियाद क्यों चला रहे हो? मिशन बुनियाद के अंदर क्या करते हैं कि 2 महीने की जो छुट्टियां गर्मियों की पड़ती हैं उस समय पर उन कमज़ोर बच्चों को बुला करके पढ़ाया जाता है। अच्छा, लेकिन जिन बच्चों को आपने फ्री में पास कर देने की स्कीम बना रखी है वो बच्चे पढ़ेंगे क्यों? जहाँ पर टीचर ही अवेलेबल नहीं है। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ, मैं 9 महीने से घर पे सरकार ने मुझे बिठा रखा है और मेरे नाम पर कोई संस्कृत का, ज्योग्राफी का, हिंदी का टीचर मेरे नाम पे जाकर के पीरियड ले रहा, पढ़ा रहा है। वो क्या पढ़ा रहा होगा? उससे उसका क्या भला हो रहा होगा? तो सर कभी कभार तो ऐसे हो जाता है ना, कोई टीचर्स ना आए तो उसकी जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा हो कि टीचर बीमार हो, दिन के लिए 2 दिन के लिए, तब तो एडजस्टमेंट चलती है। और ये तो एक अच्छी सी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपस में सहयोग करके सब चलता है। लेकिन जहाँ पर पूरे साल के अंदर टीचर ही 9 महीने से अपॉइंट ही नहीं किया गया है, वो जाकर के एग्जाम में क्या लिखेगा? और अभी तक तो हमें रिनोवेशन का कुछ पता नहीं है। और आप देख लीजिएगा 10वीं 12वीं के फिर से दिखाएंगे कि जो है बच्चे जो है पास हो जा रहे हैं, कैसे पास कर देंगे? ये तो शिक्षा का पूरे तरीके से धोखा हो रहा है बच्चों के साथ। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसा कह रहे थे कि दिल्ली के स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो एक टाइम पे जो वहाँ की डेस्क है, वहाँ के नाम बताए बच्चों की स्टडीज़ है, स्टडी मटेरियल्स है, और भी काफ़ी कई चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ के फूड स्टाफ्स है, फूड है, वाटर वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से स्कूल तो ठीक होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कई स्कूल है जो कहते हैं कि नए स्कूल भी हमने प्रोवाइड करा दिए और जो पुराने उसके भी रिनोवेशन हमने करवाए हैं, तो वो तो सही होंगे ना। देखिए सर, बात ये है कि कितने इन्होंने नए स्कूल बना दिए हैं ये हमको दिखा दे। इन्होंने कोई ज़्यादा स्कूल नहीं बनाए हैं, 2 4 5 कोई स्कूल बनाए हैं एक आध जगह पर नए बनाए हैं, लेकिन इन्होंने पुराने स्कूलों को ही थोड़ा बहुत रिनोवेट किया और रिनोवेट करके जो आंकड़े प्रदर्शित किए कि नए स्कूल बना दिए हैं, उसको मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट बना करके दिखाई है। ये दिखाते हैं कि स्कूल एक है, प्लेस एक है, जगह एक है। सुबह चलेगा लड़कियों का, शाम का चलेगा बॉयज का। एक ही स्कूल के अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं। तो सही तो है सर, इवनिंग मॉर्निंग वाला शिफ्ट है बॉयज का, इवनिंग में गर्ल्स का मॉर्निंग में। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर नए स्कूल कहाँ से आए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही था। पैसे का तो घपला किया है कि 2 स्कूल के नाम पे जो इन्होंने पैसे खा लिए और स्कूल एक चल रहा है। ये तो टोटल धोखा दिया जा रहा है। और ये कहा जाए कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसे लगाए हैं, सिसोदिया जी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे ये बता दीजिए कि आतिशी जी ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसे वीडियो डाले हैं जिनके अंदर वो कुछ स्कूलों के अंदर सर्वे पर जाती हैं जहाँ पर छतें टूटी हुई हैं, जहाँ पर डेस्क टूटे हुए हैं, बच्चे जो है गंदी हालत में बैठे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है और वो वहाँ पे प्रिंसिपल को डांट रही हैं। अच्छा, ऐसे एक नहीं 100 वीडियो मैंने देखे हुए हैं और उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे हुए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिया है, दूसरी तरफ आप जो है प्रिंसिपल को डांट रहे हो। तो ये दोगलेबाजी कहाँ से आ गई? ये तो टोटल धोखेबाजी है। इसके अंदर शिक्षा विभाग और सब लिप्त होकर के इस पूरे पैसे को खाते हैं, कोई कहीं काम नहीं हुआ है। सर कहीं ना कहीं देखिए, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का काम होता है स्कूल के अंदर मेंटेनेंस बनाए रखना और जो वहाँ के जो स्टाफ है उन सभी को सिखाना, समझाना और बाकी जो रूल है वो लागू करवाना। तो प्रिंसिपल पे क्या आरोप लगा जाता है? प्रिंसिपल आरोप ये लगते हैं कि प्रिंसिपल को या तो काम करने नहीं दिया जाता है। अच्छा, उनके ऊपर अधिकारियों से देखो, मैंने तो जी खुले देखे हैं, कई बार हमारे सामने ही प्रिंसिपलों के पास फोन आते हैं कि जी आप हर स्कूल के अंदर लगभग 3 लाख का फंड ये लोग वोकेशनल डिपार्टमेंट में दिखाते हैं कि हर साल 3 लाख देंगे, लेकिन वो 3 लाख ग्राउंड लेवल पर यूज ही नहीं करते। प्रिंसिपल करने ही नहीं देते टीचर को। वोकेशनल टीचर जो चीज़ें डिमांड रखता है वो कभी पूरी नहीं करने देते ये लोग। और उसके अंदर ये रहता है कि डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि इस फंड को फटाफट खा पी के बराबर करो, नहीं तो तुम्हारी जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रिंसिपल भी इसमें लिप्त है। प्रिंसिपल कौन से इससे बचे हुए हैं? मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी ऐड हो चुके हैं जी। ये पूरी भ्रष्टाचार की गवर्नमेंट है, इन्होंने पूरे भ्रष्टाचार किए हैं, खुद जेल में गए हुए हैं, तो इनके अधिकारी भी सब लिप्त हो चुके हैं। अब कोई नहीं बचा हुआ। सबको पता है कि ये भी खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। अच्छा सर, यहाँ से एक सवाल है,
जो शिक्षक को चला रहा है दिल्ली के अंदर, यानी कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, एक टाइम पर वही जेल चल जाए तो दिल्ली की शिक्षा का दुनिया जानते फिर कैसी हो जाएगी। इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए। इस पर ये कहूँगा जी, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहली बात तो गए हैं शराब घोटाले के अंदर। अच्छा, एक पर एक शराब फ्री। इतना अनैतिक कार्य कोई कैसे कर सकता है कि शराब को प्रमोट करें, जो शराब घरों को तोड़ती है। आदमी अगर शराब पिएगा, घर के अंदर जाएगा, अपनी बीवी बच्चों से रूखा व्यवहार करेगा, गाली गलौज करेगा, उन्हें मारेगा, कूटेगा, ये तो घर तोड़ने वाली नीति थी। अच्छा, सरकार का ऐसा गंदा आचरण बहुत निंदनीय है। मैं एक शिक्षक होकर के इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और उस मुद्दे के अंदर भी घोटाले के अंदर गए हैं तो साबित हो गया है ये बुरे थे। अब आते हैं कि इन्होंने शिक्षा विभाग में क्या किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। जिस स्कूल के अंदर शिक्षा का आधार शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक ही इनसे परेशान है, गेस्ट टीचर परेशान है, वोकेशनल ट्रेनर परेशान है, और अदर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो सब परेशान है। किसी के भी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है। मैं तो 9 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। जो कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो उनकी भी सैलरी 6-6 महीने डिले आती है। अच्छा, हाँ, डिले हो जाती है। डिले हो जाती है। उन्हें मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ता है। अच्छा, रोड पर आते हैं तो उन्हें जो है मेमो दिए जाते हैं कि आप आज स्कूल में नहीं आए थे, आप रोड पे कैसे चलेंगे, 15% बैटरी है फोन की, जाता खत्म है। कर जल्दी। अब सिसोदिया जी ने इतने 15% फ्रॉड कर रखे हैं। मैं एक और फ्रॉड इनका सामना रखता हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जितने भी कंप्यूटर लाए जाते हैं या उनकी रिपेयरिंग की जाती है, वो सब सिसोदिया जी के भांजे की कंपनी है। अच्छा, और वो जो है, जब पहले मैं उस कंपनी के अंडर में था तो हमने एक बार शिकायत की तो उन्होंने हमें उल्टा डांटा था। अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें इसकी शिकायत कर रहे हो? अच्छा। ये मेरा भांजा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, तो आज भी जो है इनके वही घपले चल रहे हैं। ये आपस के अंदर मिलजुल करके चला रहे हैं। टोटल घपलेबाजी है शिक्षा के अंदर। शिक्षा के नाम पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है शिक्षा का। आप आज एक बच्चे से जाकर के कभी किसी स्कूल में जाइए, उनसे सवाल पूछिए बेसिक के, वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास से 2 क्लास नीचे के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। आइए हमारे साथ एक मैम गवर्नमेंट टीचर की लेडी भी मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा है और मैं दिल्ली की भी वोटर हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में पिछले 8-9 सालों से काम करती हूँ। बट आज के टाइम में बेरोजगार हूँ क्योंकि मैम, दिल्ली एक बात सरकार ने बताइए। बेरोजगार कर दिया। दिल्ली सरकार ने बेरोजगार कर दिया। आपको हमने कश्मीरी गेट पर भी देखा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे आप। ये लोग तो क्या आखिर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो तो कहते हैं हम बहुत अच्छे कर रखा है। तो सर दिखावा है, कुछ अच्छा नहीं है। हमसे पूछो, हाँ। हमारे जैसे 800 टीचर्स हैं जिसमें से कम नहीं तो 500 से अराउंड महिलाएं हैं और 300 अराउंड हमारे पुरुष वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। हाँ। इन सबको जो है जॉब से 31 मार्च 2024 को बाहर कर दिया गया ये बोल के कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं रख सकते। अच्छा। जब हमारे पास फंड आएगा तब आपको रखा जाएगा। अभी हमारे पास आपके लिए कोई फंड नहीं है। आपकी सैलरी हम अपनी जेब से थोड़ा देंगे। ऐसा डिपार्टमेंट के अधिकारी हमें बोलते हैं। हम कितने बार उनके पास मिन्नतें लेके गए कि हमारी जॉब का सर कुछ करो, हमारी जॉब हमें वापस दो। पिछले 10 सालों से हम वोकेशनल जो है सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हम एक्सपीरियंस टीचर हैं। CBSE का 10th और 12th का 100% रिजल्ट लेके आते हैं और आज हमारी क्या हालत कर दी गई है। आज हमें बेरोजगार कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आप एक तरफ तो महिला के सम्मान की बात करते हो, दूसरी तरफ आप देखो, मैं एक महिला हूँ, आपने मेरी जॉब मेरे से छीन ली, मुझे बेरोजगार कर दिया। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की महिलाएं पागल है? जो 2100 रुपये का जो आप वोट के लिए एक लालच दे रहे हो और उनसे उनकी जॉब छीन के आप जो है एक तरफ जो है स्वैग रच रहे हो, क्या है? मेरा सवाल है 2100 रुपये कहाँ से आएंगे जब तुम्हारे पास दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है। दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है ये टीचर्स को देने के लिए, तो 2100 रुपये महिलाओं को देने के बाद ये कैसे कर सकते हैं? तो मैम वो तो कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी की महिला सम्मान योजना निकाल दिए, 2100 रुपये दे रहे हैं, सभी को कार्ड बांटा जा रहा है इस नाम पे। ये सब वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। कोई फॉर्म जो बात कर रहे हैं तो इस दौरान से तो महिलाओं को सम्मान तो दिया जा रहा है, महिला सम्मान योजना। हाँ, आप मुझे सम्मान की बात करते हो। 2100 रुपये पंजाब में भी बात की गई, 1000 रुपये महिलाओं को ये बोल के। मैंने केजरीवाल जी की एक जो है वीडियो सुनी थी, देखी थी। उसमें बोल रहे थे कि मैं प्रिय महिलाओं को पंजाब की
जो है सूट लेने के लिए 1 महीने हर महीने सूट नया खरीदो, 2 सूट नए तुम्हें आप मिल जाएंगे, तुम्हें 1000 रुपये देंगे। क्या समझा है भाई? तुम महिलाओं को क्या समझते हो? एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हो, दूसरी तरफ अपने एक वोट के लिए गंदी राजनीति करते हो पैसे बांटने की। महिला को आप बेवकूफ़ पागल समझते हो, उन्हें अशिक्षित समझते हो। आप शिक्षा क्यों नहीं देते? आप रोजगार क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? आप उल्टा रोजगार छीन के आप उस पैसे को कहीं और बांटने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, ये क्या राजनीति, ये कि गंदी छिचोरी राजनीति जो हमारे इस दिल्ली में चल रही है। मैं दिल्ली की महिलाओं से बिल्कुल ये बात कहना चाहती हूँ कि इस गंदी राजनीति में ना पड़े। सारी महिलाएं अपने दिमाग से बात करें, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। पंजाब की औरतों से फोन लगा के पूछ लो भाई, उनको फ्री में मिल रहा है 1000 रुपया। ठीक है, वोट लेके आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। ठीक है, एक बार सत्ता में आने के बाद कौन किसको पूछ रहा है? किसको कौन पूछ रहा है? तो देखा आप सबने, ये थी दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स की कुछ राय कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सब कुछ चीज़ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे फिलहाल में, वो जेल जाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। साथ ही साथ में जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स ने आरोप लगा दिए हैं कि ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, इनके साथ भी ये भी घपलाबाजी कुछ ना कुछ अंदर से करते हैं। ऐसे में